हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द MHK क्लासेस। MHK क्लासेस इज़ एन एजुकेशनल चैनल। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे पहले ही न्यूक्लियस फर्स्ट नंबर से लिख कर रखा है और ये सारे जितने भी हम यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं या फिर सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हो, हम भी पढ़ रहे हैं, तो ये सब एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये बोर्ड तो बहुत सस्ता है, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम पेपर में आप बैठोगे एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने के लिए, तो इसमें से आपको 5 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है। तो थोड़ा सा इसको केयरफुली पढ़िए। तो चलिए देखते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल मतलब पूरे सेल का ये कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, कंट्रोल करने वाला हेड होता है। जिस तरह से इंडिया को कंट्रोल करने के लिए एक कैपिटल होती है, इंडिया के सारे स्टेट को कंट्रोल करने के लिए एक कैपिटल होती है जो कि न्यू दिल्ली है, सिमिलर सेल को कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस है। हमें उम्मीद है आप लोगों को रिलेट करके पढ़ाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो है सेंटर ऑफ द सेल है, यानी कि कंट्रोल सेंटर। सेल के अंदर जितनी भी फंक्शन, एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, वो सारे चीज़ों को मैनेज करता है न्यूक्लियस, कंट्रोल करता है। ठीक। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये भी याद रखने वाली चीज़ें हैं कि इसको किसने खोज की, किसने डिस्कवर किया। जिस तरह सेल का डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक ने, तो न्यूक्लियस पता चला 1831 में। 1831 में पता चला कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस नाम का एक ऑर्गेनेल्स होता है जो हमारे सेल को कंट्रोल करता है, और उस बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट ब्राउन। इसका हम अलग से हिस्ट्री ऑफ सेल में बता चुके हैं। सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमने उसका पूरा डायग्राम यहाँ पे स्केच से बना रखा है। इसको बनाने में लगभग हमको 15 मिनट लग गए ये और ये पूरा लिखने में, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो होते हैं आपको चारों तरफ से घिरे हुए दिखेंगे, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप स्क्रीन पर इसका जो कलरफुल डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो साइड वाला है चारों तरफ से राउंडेड सराउंड, वे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। कंटेंट न्यूक्लियोप्लाज्म क्रोमैटिन न्यूक्लियोलस, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म देखिए छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की तरह होते हैं, पूरे भरे होते हैं। प्लाज्म मतलब जेली टाइप का, जैसे साइटोप्लाज्म, इसी तरह न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म जैसे कि हमारे सेल के अंदर होता है, उसी तरह यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियर के अंदर होता है। तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है न्यूक्लियर के अंदर, और उसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमैटिन, एक क्रोमैटिन होता है। ये देखिए, ये क्रोमैटिन है जो थ्रेड की तरह दिख रहा है, ये क्रोमैटिन है, ये इसी के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियर के अंदर। और न्यूक्लियोलस, यहाँ पे न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस जिस तरह से सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसी के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ये देख सकते हो जो हमने वाइट ब्लू कलर का एक बड़ा सा बना है, ये न्यूक्लियोलस है। अब बात आती है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है। तो इनर मतलब जो अंदर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर इनर बोला जाएगा, आउटर का जो बाहर है वो न्यूक्लियो मेम्ब्रेन आउटर बोला जाएगा। और इसमें पोर्स होते हैं, ये है न्यूक्लियर पोर्स। तो ये थी बात न्यूक्लियस की। कैरीज कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, सेल के सभी एक्टिविटीज़ को ये न्यूक्लियस करता है, हमने पहले भी जाना। कैरीज जेनेटिक मटेरियल DNA, और DNA जैसे कि पूछा जाएगा एग्ज़ाम में या फिर आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाएगा DNA कहाँ पर पाया जाता है, तो न्यूक्लियस के अंदर DNA पाया जाता है, जो कि ये DNA मटेरियल होता है। और ये DNA जो होता है वो प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। तो ये थी पूरी बात न्यूक्लियस की। ओके, आई हैव यू अंडरस्टूड। ओके, यू जस्ट कमेंट बिलो, यस आई एम अंडरस्टूड, सो आई एम कंटिन्यू। नेक्स्ट है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे हम कम्युनिटी पोस्ट पर क्वेश्चंस डालते रहते हैं इंपॉर्टेंट, आप लोग उसका आंसर किया करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से आपका नाम घर पे होगा, जैसे आपका काम होगा, उसी तरह नाम रख दिया जाता है। सेम इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। डबल मेम्ब्रेन इनर फोल्ड दैट इज क्रिस्टी, ये डबल मेम्ब्रेन में घिरा होता है। ये देख सकते हैं, ये पूरा डायग्राम आपको माइटोकॉन्ड्रिया का हमने डिज़ाइन किया है, और बहुत ही टाइम लिया गया है बनाने में। तो यहाँ पे देखिए, ये डबल लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो बाहर वाला दिख रहा है ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये वाला इनर मेम्ब्रेन है, जो कि इनर फोल्ड है, अंदर की तरफ से घुमा हुआ होता है। ओके,
और इसके अंदर छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं राइबोसोम्स, इसके अंदर भी राइबोसोम पाए जाते हैं, याद रखिएगा। राइबोसोम इज़ क्या होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो यहाँ पे देखिए ये है राइबोसोम, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की तरह। आपको स्क्रीन पर इसका हम डायग्राम भी दिखा रहे हैं, उसमें भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक डीएनए भी होता है, इसका खुद का डीएनए होता है। न्यूक्लियस में डीएनए होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल्स में भी डीएनए होता है, याद रखिएगा। डीएनए इसका खुद का होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। और ये जो राउंडेड शेप है यहाँ पे बोला ना, इनर फोल्ड, उसको क्रिस्टी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्रिस्टी, ओके। और इसमें मैट्रिक्स भरा होता है, यानी जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है। तो डबल मेम्ब्रेन इनर फोल्ड क्रिस्टी प्रोड्यूस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के थ्रू इसमें क्या फॉर्म होता है? एटीपी, अमीनो ट्राइफॉस्फेट, ये होता है फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। तो प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी होता है इसमें। इसको करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है एटीपी को। हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच इज़ द ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो देखिए हम सारे क्वेश्चन को क्लियर करना चाहते हैं कि जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ये जो टॉपिक हम उठाते हैं, तो इसके साथ साथ हम क्वेश्चन को भी इसमें से बोलते जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैन मेक प्रोटीन, तो राइबोसोम इसमें होता है जो कि अपने से खुद का प्रोटीन बनाता है। तो यहाँ से न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर हो गया। आई होप यू, अगर क्लियर हो गया तो थम्स अप कर दीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए, यस आई हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंपॉर्टेंस मैं कहूँगा न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया का, इसको इंपॉर्टेंस ऑर्गेनल्स मान के चलिए। अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ER से भी डिनोट किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इन साइटोप्लाज्म, यहाँ पे ये है साइटोप्लाज्म। जिस तरह अभी हमने पढ़ा, इसके अंदर राइबोसोम्स होता है। तो ये साइटोप्लाज्म भी जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, एक्सप्लेन किए थे कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। ठीक, यहाँ प्लाज्म लिखा है ना, प्लाज्म मतलब जेली लाइक सब्सटेंस उस पूरे सेल के इनर मोस्ट सेल में पाया जाता है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो नेटवर्क होता है, नेटवर्क मतलब जोड़ कर रखता है, ऑफ मेम्ब्रेन इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन होता है जो कि नेटवर्क की तरह काम करता है, सभी को जोड़ता है सभी इसके साथ, और साइटोप्लाज्म में होता है। रफ ER विथ राइबोसोम, दो तरह के ER होते हैं, ये भी याद रखिएगा। एक होता है रफ ER यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल के अंदर कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। रफ वाले में ग्रेन्यूल्स ऊपर अटैच होंगे, ग्रेन्यूल्स की तरह दिखेंगे, तो उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है विथ राइबोसोम। और ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो राइबोसोम होते हैं, याद रखिएगा, इसको राइबोसोम बोला जाता है। और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस, और ये राइबोसोम का काम ही है क्या करना? प्रोटीन को बनाना। तो यहाँ पे रफ वाला में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, उससे प्रोटीन मतलब बनेगा, सिंथेसिस होगा। जहाँ अगर कोई पूछ ले कि वेयर डज प्रोटीन सिंथेसिस इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो देन योर आंसर विल बी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रख के चलिए। अब आता है नेक्स्ट, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम। अब जो स्मूथ होता है, तो जब स्मूथ होगा तो उसमें ग्रेन्यूल होंगे नहीं। अब जब ग्रेन्यूल नहीं होंगे तो प्रोटीन बनेगा नहीं, तो इसमें राइबोसोम को स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दिया गया है। और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है, इसमें लिपिड सिंथेसिस होती है जो कि डिटॉक्सिफाई करती है। इसका दो वर्क है स्मूथ का, एक इसमें लिपिड सिंथेसाइज होती है, और दूसरा जो चीज़ें मतलब हम बॉडी सेल के अंदर हार्मफुल होती है उसको डिटॉक्सिफाई करती है, मतलब जहरीली चीज़ों को बाहर करती है, ये कह सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनसाइड सेल, ये क्या करती है? सेल के अंदर एक तरह से ट्रांसपोर्ट करती है। इसको एक नाम से और जाना जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, पोस्टमैन ऑफ द सेल। तो इसको पोस्टमैन ऑफ सेल भी कहते हैं। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ सेल्स कहा जाता है, उसी तरह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पोस्टमैन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करता है क्या चीज़? मटेरियल, कहाँ? सेल के अंदर, जो लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब चीज़ों को। अब आते हैं गोल्गी अपरेटस। देख सकते हैं गोल्गी अपरेटस सेल के अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसका देखिए, स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक, ये देखिए स्टैक्स। यहाँ पे स्टैक का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसे आकार में एक दूसरे ऐसे कई सारे होते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे रखे रहते हैं। और फ्लैटेंड का मतलब चिपटा हुआ, जिस तरह एक बुक के ऊपर एक बुक के ऊपर एक बुक के ऊपर रखते जाए तो वो स्टैक कहलाएगा, बुकों का स्टैक। और यहाँ फ्लैटेंड मतलब इस तरह से फ्लैट रहता है, एक के ऊपर एक रखा रहता है।
सैक्स का मतलब है जिस तरह छाला पड़ जाता है हमारे जलने के बाद स्किन के ऊपर और उसमें पानी भर जाता है, सिमिलर उसी तरह ये पानी इसमें भरा रहता है, सैक इसको कहा जाता है। तो स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक, जिसको सिस्टर्नी बोलते हैं, सिस्टर्नी इसको कहा जाता है। तो गोल्गी अपरेटस कैसा होता है? स्टैक फॉर्म में होता है, फ्लैटेंड सैक के फॉर्म में। ओके, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। अभी देखिए ये क्या बोलते हैं इसमें, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया और स्मूथ में लिपिड सिंथेसाइज हो गया। अब गोल्गी अपरेटस उसको क्या करेगा, उसको सैक के फॉर्म में, फ्लैटेंड फॉर्म में क्या कर लेगा, मतलब पैकिंग कर लेगा। इसका काम है मॉडिफिकेशन, जो बना हुआ उसको फिर से मॉडिफाई करना, पैकेजिंग करना और सिक्रीशन करना ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड। इसके अंदर से प्रोटीन और लिपिड सिक्रीट होता है, निकलता है, फॉर्म ऑफ लाइजोसोम्स, जिसको लाइजोसोम के फॉर्म में कहते हैं। तो लाइजोसोम, अब अगला टॉपिक है लाइजोसोम। ये ऑर्गेनेल्स है जो कि कहाँ से आया, गोल्गी अपरेटस से सिक्रीट हुआ, मतलब निकला। तो कहाँ से फॉर्मेशन कहाँ हुई, गोल्गी अपरेटस के अंदर। तो पूछ सकता है कि गोल्गी अपरेटस में कौन सा ऑर्गेनेल्स सिक्रीट करता है, तो वो लाइजोसोम होगा। राइबोसोम और लाइजोसोम में फ़र्क समझिए। जो राइबोसोम होता है वो एक प्रोटीन फॉर्मेशन का एक ग्रेन्यूल्स होता है, लेकिन लाइजोसोम होता है कहाँ से सिक्रीट होता है, वो होता है गोल्गी अपरेटस से। अब आते हैं यहाँ पे लाइजोसोम। तो यहाँ देखिए ये लाइजोसोम कहाँ से फॉर्म हुआ, गोल्गी अपरेटस से, इसके अंदर से बना और इस फॉर्म में एक पैकेट के फॉर्म में बाहर सिक्रीट हो गया। सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल्स, ये एक फपोला होता है सिंगल मेम्ब्रेन में, अलग एक सिंगल झिल्ली में पैक होता है। कॉन्टेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके अंदर एंजाइम होती है, डाइजेस्टिव पचाने वाली आप कह सकते हो एंजाइम, जो कि सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक होता है उसको ये हेल्प करता है, लाइजोसोम के जो पैकेट में भरा होता है। डाइजेशन ऑफ ओल्ड सेल पार्ट्स, जैसे हमारे सेल के अंदर ओल्ड पार्ट्स होते हैं उसको डाइजेस्ट कर देता है, मतलब उसको ख़त्म करना। एंड फॉरेन मटेरियल, और जो बाहर से अनवांटेड चीज़ें सेल के अंदर चली गई है, जैसे बीमारी होती है, बीमारी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी, तो उसको ये लाइजोसोम क्या कर देता है, इसको मटेरियल को वो डाइजेशन कर लेता है, ख़त्म कर देता है। ठीक, ऑटोलिसिस, अपने आप सेल्स सुसाइड, तो आप इसको सेल सुसाइड भी कह सकते हो, इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइजोसोम सब आपस में रिलेटेड होते हैं, सबका डिफरेंट वर्क होता है करने का। तो दोस्तों लाइजोसोम के बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है वो प्लास्टिड है, और ये मेनली प्लांट सेल के में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में या ह्यूमन सेल्स में नहीं पाया जाता। तो क्या होता है प्लास्टिड, उसको जान लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसका जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चर होता है। ठीक, एक मेम्ब्रेन और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन और होता है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इसमें जो होता है खुद का डीएनए होता है, ठीक, और राइबोसोम होता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्लास्टिक एक प्लांट सेल में ही ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसमें डीएनए और राइबोसोम्स दोनों होता है, और इसके पहले जो दोनों में होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता था, खुद का डीएनए और राइबोसोम। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और प्लास्टिड में होता है, और प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल का है। याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूज़न ना हो, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में क्या होता है बता दिए। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। क्लोरोप्लास्ट और ग्रीन फोटोसिंथेसिस, जो क्लोरोप्लास्ट होता है एक टाइप इसका 3 होता है, 1 2 3। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन फोटोसिंथेसिस होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा होता है रेड, ऑरेंज, येलो पिगमेंट होता है। जैसे पेड़ों की पत्तियों कोई ऑरेंज हो जाती है, कोई रेड हो जाती है, तो वो दूसरा उसमें प्लास्टिड पाई जाती है, वो ज़्यादातर प्लास्टिड की वजह से कलर डिसाइड होता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। स्टोर स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, इसमें इतना चीज़ होता है ल्यूकोप्लास्ट में। अब आ रहे हैं वैक्यूओलस, फ्लूइड फिल्ड सैक। वैक्यूलस एक सैक होती है, एक फफोला होता है जिसमें फुल फ्लूइड भरा हुआ होता है। प्लांट सेल हैव लार्ज एंड परमानेंट, प्लांट सेल में बड़ी बड़ी होती हैं और परमानेंट होते हैं जिसमें से सैक भरा होता है। एनिमल सेल हैव स्मॉल एंड टेम्परेरी, एनिमल सेल में जो सैक होता है छोटा होता है और टेम्परेरी होता है, कहीं कहीं होता है, परमानेंट नहीं होता। स्टोरेज ऑफ वाटर, फूड, वेस्ट मटेरियल, मेंटेन टर्जिडिटी, इसका वर्क है क्या करना, वाटर और फूड को स्टोर करके रखना। किसका, वैक्यूओलस का, ध्यान रखिएगा, ये सब ऑर्गेनेल्स हैं। अब आता है लास्ट राइबोसोम। राइबोसोम हमने पढ़ा किसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पढ़ा, और न्यूक्लियस में पढ़ा, डीएनए में पढ़ा राइबोसोम, और उसके पहले एक था उसमें भी पढ़े, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी था राइबोसोम। और राइबोसोम का वर्क यही है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, इसको कोई मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं किया जा सकता। और ये कहाँ पे होता है, आरईआर में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। हमने जाना है क्या करता था, प्रोटीन को सिंथेसिस करता था
था और फ्री रहता था इन साइटोप्लाज्म में। प्रोटीन सिंथेसिस इसको कहा जाता है। तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी राइबोसोम का नाम है। तो ये था सारे ऑर्गेनल्स एक वीडियो में पूरे हम लोगों ने कंप्लीट किया और एक एक ऑर्गेनल्स को समझा और इसको देखा। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे ऑर्गेनल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया और नेक्स्ट है न्यूक्लियस। ये दोनों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है।